Hello and welcome back to our YouTube channel. Myself Vikas, biology lecturer. Today we will be discuss about excretion. Excretion होता क्या है? उत्सर्जन. उत्सर्जन जो हमारा क्या है, क्लास 10th का नंबर चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है. तो आज हम करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में. इससे पहले हम कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, उससे पहले गैसेस का एक्सचेंज जो हमारे लंग्स के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे ह्यूमन बींग्स का. तो देखिए एक्सक्रीशन होता क्या है. जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिज्म गेट राइड, कि भाई किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, राइड ऑफ गैसियस वेस्ट, कि भाई गैसियस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा था, लंग्स में, जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. लेकिन ये क्या कर रहा है, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में लंग्स के द्वारा, और गैसियस जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे थे, ऑक्सीजन को छोड़ रहे थे, या रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस थी. Other metabolic activities generate nitrogenous waste material which need to be removed. कि भी कुछ अदर मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट. नाम से पता चला नाइट्रोजिनस मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा या उसके सब्सटेंस. तो ये क्या करें, नीड टू बी रिमूव्ड, उनको क्या करना पड़ेगा, शरीर से निकालना पड़ेगा. तो डेफिनेशन ये बनेगी, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट. कि भाई जितने भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हैं कहाँ से, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. तो ये आपको डेफिनेशन मिल चुकी है किस चीज़ की, एक्सक्रीशन की. भाई एक्सक्रीशन क्या होता है, जितने भी आपके अंदर मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, आपके बॉडी से रिमूव होना, क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस. कि भाई अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग रणनीतियाँ या अलग अलग प्रकार से करते हैं क्या, एक्सक्रीशन. मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो सिंगल सेल वाले, यूनि मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, रिमूव करते हैं दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या था, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी. तो ये क्या कह रहा है, फ्रॉम द बॉडी, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा, बॉडी सरफेस थ्रू द सराउंडिंग वाटर. की भी जो जैसे अमीबा लगा लो, पैरामीशियम है, ये वाटर में एक्वेटिक होते थे ना, तो यूनिसेलुलर थे, तो वो क्या कर देते हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल वो क्या कर देते हैं, बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं, वाटर में चला जाता है. इसी प्रकार से कह रहा है, एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेस की बात करें, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स आ गए इसमें, तो या एनिमल्स किंगडम के आगे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म दी सेम फंक्शन. वो भी क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड यूज़ करते हैं ऑर्गन को, कि भाई जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या है, किडनी, वो क्या करता है, परफॉर्म करता है इसी प्रकार के फंक्शन को, किस चीज़ के, एक्सक्रीशन के. तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको बता देता हूँ जैसे किडनी के बारे में. किडनी क्या होती है, किडनी का शेप देखो तो ये कैसे दिख रही है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और क्या है, बीन शेप्ड की है. ये कैसी है, ये यहाँ से इसकी शेप क्या है, बीन शेप की होती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की है. अगर बात करें इसकी लेंथ की, ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर. कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर की. अगर बात करें विड्थ की, विड्थ होती है इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर. कितनी, 5 से 7. अगर बात करें थिकनेस की, इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो कितनी होगी, थिकनेस कम होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की. ठीक है, तो ये क्या है, इसका साइज़ की बात है. और बात करें इसका वेट की, तो वो होता है 150 टू 170 कह सकते हैं, या 122, नॉर्मल एवरेज लेते हैं तो 120 टू 180 तक, 70 तक होता है. तो देखिए इसमें पार्ट्स देख लेते हैं. लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी, यानी ये लेफ्ट किडनी होगी, ये राइट किडनी होगी. लेफ्ट रीनल वीन्स क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी. अरोटा आपको देखा था जब हार्ट में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा था, कौन लेके आ रहा था, अरोटा को. लेफ्ट यूरेटर, ये हो गया लेफ्ट यूरेटर जो किडनी से निकल रहा है, ये राइट, ये भी पेयर में होता है. सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा आपने पढ़ा था, वो क्या होता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए था ना. यानी ये जो अरोटा है और वेना कावा, इनकी ब्रांचेस निकल चुके हैं किसमें, लेफ्ट रीनल या राइट रीनल आर्टरीज और रीनल वीन्स में कह सकते हो आप. अब ये क्या गया, यूरिनरी ब्लैडर, यानी जो किसके द्वारा, जो ये हमारा था किसके द्वारा, यूरेटर के द्वारा. किसके द्वारा, यूरेटर के द्वारा, जो किडनी से यूरिन आगे कलेक्ट कहाँ हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में. फिर फाइनल पास आउट क्या हो जाता है, जब ये भर जाता है यानी एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है यूरिन, तो क्या हो जाता है, यूरेटर के द्वारा रिलीज आउट हो जाता है.
तो ये प्रोसेस है हमारी किडनी की। अब अगर बात करें किडनी के अंदर, आपके मैं यहाँ पे अभी नॉर्मली दिखा रखा है, इसमें होता है जो बाहर की तरफ जो शेप होती है इसको कहते हैं कोर्टेक्स। ये बाहर की तरफ, थोड़ा सा बाहर की तरफ, ये जो अंदर एंटर करने के बाद जो रीजन होता है कोर्टेक्स वाला। और उसके बाद और अंदर क्या होता है, मेडुला वाला रीजन, यानी इस टाइप से ट्यूब सी बनी होंगी, इस टाइप से क्या होते हैं, फ्लास्क शेप की होती हैं, बहुत सारी बनी होती हैं। इसको कहते हैं मेडुला और कोर्टेक्स रीजन। क्या कहते हैं इसको, मेडुलरी रीजन कहेंगे। ये जो डब्बे डब्बे बना दिए इसको क्या कहते हैं, मेडुला रीजन। ये आप हायर सेक्शन में जाओगे तब पता चलेगा। तो ये आपको आई होप कि ये किडनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन किडनी के बारे में, किस प्रकार से ये प्रोसेस हो रहा है। क्यों इन किडनी के अंदर होते हैं मिलियंस नंबर में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन ईच किडनी, ठीक है। तो यही मेन है जो क्या करता है, ब्लड की प्योरीफाई और फिल्टर और नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल और अदर टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, रिलीज आउट करता है। तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है। तो क्या क्या होता है, देखो, दो पेयर ऑफ किडनी है, यानी पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर, यानी ये किडनी होगी और ये यूरेटर, देखो, ठीक है। उसके बाद ए यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है और क्या है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, की भी हमारे पेट के पास होती है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के पास, ठीक है, यानी लंबर जो हमारी होती है उसके पास होती है, बैक साइड रीढ़ की हड्डी के। तो यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी, तो यूरिन जो प्रोड्यूस हुआ किडनी में पासिस थ्रू दी यूरेटर, ये क्या हो जाता है, इसमें से पास हो जाता है किसके, यूरेटर से। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट यूरेटर। फिर कहाँ पे चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड इनटू दी कहाँ पे चला गया, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड वेयर इट इज स्टोर, वहाँ पे क्या हो गया, ये एकत्रित होएगा, अनटिल इट इज रिलीज, जब तक ये रिलीज नहीं होता, किसके द्वारा होएगा, रिलीज थ्रू यूरेथ्रा के द्वारा रिलीज आउट हो जाता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, किस प्रकार से यूरिन बनता है, आप पेशाब कैसे बनता है। तो यूरिन में अगर बता देता हूँ, कंपोजिशन की बताएं तो 95% क्या होता है, वाटर होता है। तो बच गया कितना, 5%। 5% में 2% क्या होता है, 2.5% टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, और बच गया कितने, 2.5, वो क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। कहने का मतलब 95 क्या था, वाटर था, WH2O, सॉरी, क्या था, वाटर सब्सटेंस थे 95%। अगर बात करें 2.5% की, वो क्या था, टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर बात करें 2.5 बच गया, क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, NaUS वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये क्या हो गया, 100% यूरिन में की कंपोजिशन, ये क्या है, यूरिन की कंपोजिशन। अब देखिए उसके बाद क्या कहते हैं, तो द पर्पज ऑफ मेकिंग, की भी जो पर्पज है यूरिन का, इज टू फिल्टर आउट, क्या करेगा, ये फिल्टर आउट करेगा किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को, फ्रॉम द ब्लड से। तो क्या होता है, ब्लड में से जो टॉक्सिक सब्सटेंस, आपका जितना भी फूड खाया, न्यूट्रिशन चाहे ऑक्सीजन है, सारी चीज़ किस में थी, ब्लड में थी। जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन लंग्स, की भी लंग्स में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे थे। इसी प्रकार से नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव्ड। इसी प्रकार से देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन सा है, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये याद रखना आपको। ये नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या है, यूरिया और यूरिक एसिड रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड से रिमूव हो जाते हैं इन द किडनी के द्वारा। इट इज़ देन नो सरप्राइज टू दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, कि भाई ये क्या करता है, देयर इज नो सरप्राइज, कि भाई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि भाई ये क्या है, बेसिक फिल्ट्रेशन का काम कर रही है कौन, किडनी। अब देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में। किडनी के अंदर क्या आते हैं, किडनीज लाइक द लंग्स की तरह जैसे काम कर रहा है, इसमें भी क्या आता है, इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, इसमें कहते हैं बहुत पतले पतले ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ईच कैपिलरीज, जो प्रत्येक कैपिलरी है वो क्या करते हैं, क्लस्टर, गुच्छा बना देते हैं। इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप एंड ऑफ द कोइल्ड, ये क्या कर देते, कोइलिंग होने के बाद ये क्या कर लेते, कप शेप स्ट्रक्चर्स बना लेती है। इसी को क्या कहते हैं हम, बोमन कैप्सूल, इसको क्या कहेंगे हम, बोमन कैप्सूल, यानी ये जो बना हुआ है, ठीक है, ग्लोमुलर्स, ये जो बाहर वाली सेल्स होगी, ये बोमन कैप्सूल हो गया बाहर से पूरा का पूरा, और अंदर की तरफ जो ये ब्लड की क्लस्टर में, गुच्छे में बनी हुई है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ग्लोमुलरस, ठीक है। ये क्या है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज की, और ये क्या है, रीनल वेन्स की चली गई है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, दैट कलेक्ट द
फिल्ट्रेट, ये क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ये बहुत सारे लार्ज नंबर में क्या होते हैं, किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है ये। नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है। ये क्या होते हैं, एक किडनी के अंदर मिलियंस नंबर में होते हैं, और ये क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ कनेक्ट होते हैं। नेफ्रॉन, इधर से एक नेफ्रॉन हो गया, इधर से फिर से इधर भी होगा, इधर भी, इधर से क्या होते हैं, बहुत सारे मिलियंस नंबर में नेफ्रॉन कनेक्ट होते हैं और क्लोजली पैक्ड है। इसलिए सम सब्सटेंस इन इनिशियल फिल्ट्रेट की भी शुरुआत में फिल्ट्रेट करते हैं, सच एज क्या करेंगे, ग्लूकोज को करेंगे, अमीनो एसिड, साल्ट्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर, आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब एज यूरिन की भी वो क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है यूरिन के द्वारा, एंड फ्लो अलोंग द ट्यूब, और वो क्या करता है, ट्यूब्स के साथ फ्लो कर जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर, जो बच गया वाटर, वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब, यहीं से क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। एज द यूरिन फ्लो, सॉरी, रीएब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच ऑफ एक्सेस वाटर, कि भी कितने अमाउंट में एक्सेस वाटर है हमारे शरीर के अंदर, एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजोल्व वेस्ट देयर इज एक्सट्रैक्टेड, कि भी कितनी मात्रा में वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उसी में से निकलेगा। द यूरिन परफॉर्म इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर इन ए लॉन्ग ट्यूब, अब वो क्या करेगा, एक लंबी ट्यूब के अंदर क्या करता है, एंटर कर लेता है। एंटर क्या करेगा, ये लंबी ट्यूब की तरफ चला गया, लॉन्ग ट्यूब ऑफ द यूरेटर, एंड कम किस में आ जाता है, कॉन्टैक्ट विद किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, और यूरिन क्या हो जाता है, वहाँ पे स्टोर होता है। यूरिन स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर एंड अंटिल द प्रेशर, जब तक क्या होता है, प्रेशर नहीं होता किसी चीज़ के लिए, ऑफ द एक्सपेरेंट ब्लैडर, कि यूरिन ब्लैडर जब तक फुल पूरी तरह से यूरिन नहीं भर जाता, कहने का मतलब ये। लीड टू ईयर्स की भी उत्सुक होती है, इच्छा है, कहने का मतलब पासिस आउट इट, अगर यूरिन को किसके द्वारा पासिस थ्रू दी यूरेथ्रा से रिलीज आउट हो जाता है। द ब्लैडर इज मस्कुलर, ये कहता है मसल्स से बना हुआ होता है। सो इट्स अंडर नाइट्रोजिनस, ये किसके कंट्रोल में होगा, नर्वस कंट्रोल में होता है। सो एज जब यूरिन प्रेशर लगता है तो न्यूरॉन के द्वारा, नर्व के द्वारा क्या हो जाता है, सिग्नल्स भेज दिए जाते हैं जब ये एक्सपेंड हो जाता है, कौन, यूरिनरी ब्लैडर। वी हैव डिस्कस एल्सवेयर की भी, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी प्रकार से इसके कारण से क्या हो जाता है, रिजल्ट ऑफ यूजुअली कंट्रोल ऑफ अर्ज टू यूरिनेट, कि इसके कारण से क्या होता है, ये हमारे कंट्रोल में रखता है और हमारी इच्छा होती है यूरिन करना है या नहीं, इस टाइप से अपने पास न्यूरॉन के द्वारा सिग्नल्स भेज दिए जाते हैं। अब देखो मैंने बता दिया, ये बोमन कैप्सूल होता है, इधर से क्या होता है कि भाई ये फिल्टर करता करता है, ये वाला क्या आ गया, इस प्रकार से ये कोइल्ड सा होता है, ठीक है, ये तो इधर से निकल गया है, लेकिन ये जो इधर से कोइलिंग सी है ना, ये कहता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और ये होता है इधर से क्या गया, ये हैनली लूप, ये यहाँ से यू शेप का हो गया ना, इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनली या हैनली लूप। अब यहाँ से देखो नीचे की तरफ जा रहा है, घटते क्रम में, तो ये कहता है डिसेंडिंग हैनली लूप, और इधर से बढ़ते हुए क्रम में क्या है, ये असेंडिंग हैनली लूप, ये क्या है, यू शेप में है, इस टाइप से। अब इधर से ये वाला जो पार्ट आ गया है, इसको कहते हैं डीसीटी, क्या कहेंगे, डीसीटी, इसको क्या कहेंगे, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सीटी का आपको पता ही है। तो ये यहाँ से फिर कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में। तो फिल्ट्रेशन यहाँ पे ही हो जाते हैं हैंड लूप से, रीएब्जॉर्प्शन ये वाली प्रोसेस कंप्लीट यहीं पे हो जाती है, ठीक है, फिल्ट्रेशन वाली। तो ये कहते हैं मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं। अब देखो कई बार किडनी क्या होते हैं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते किसी भी कारण से, तो क्या करते हैं हम, एक आर्टिफिशियल मेथड को अपनाना पड़ता है। तो वो क्या प्रोसेस क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल किडनी क्या कहलाएगी, होम्योडायलिसिस प्रोसेस होती है। यानी किडनी क्या होती है, इट इज़ ए वाइटल ऑर्गन ऑफ फॉर सर्वाइव, हमारे जीवन के लिए आवश्यक अंग है जीवित रहने के लिए। सेवरल फैक्टर लाइक, बहुत सारे फैक्टर कौन कौन से, इन्फेक्शन हो जाना, इंजरी चोट लग जाना, या रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा किडनी के द्वारा, रिड्यूस हो रहा है, इसकी एक्टिविटी ऑफ किडनी घट रही है, यानी किडनी की एक्टिविटी काम करने की क्षमता कम हो रही है। दिस लीड टू एक्युमुलेशन, जिसके कारण से बढ़ावा मिल जाता है किसको, पॉइजनस वेस्ट इन दी बॉडी, कि वे शरीर के अंदर क्या हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंस यानी पॉइजनस वेस्ट हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा होने लग गई, एंड विच कैन इवन लीड टू डेथ, उसके कारण से हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सोच सकते हो कि भाई किडनी का कितना अहम रोल है हमारे लाइफ में, प्रत्येक ऑर्गन का है वैसे तो। इन केस ऑफ किडनी
फेल्यूर, अगर मान लो कि किडनी फेल हो जाती है, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ कर देते हैं। तो ये क्या होता है, किडनी एक डिवाइस होती है जो रिमूव करता है, ये हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या था, यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रोडक्ट फ्रॉम दी ब्लड थ्रो डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं, किसको, वेस्ट मटेरियल को। तो ये काम कैसे करती है, देखो डायग्राम में दिखा रखा है। इधर से क्या हो गया, हमारे ब्लड हैंड से क्या कर लिया, आर्टरीज का कनेक्शन ले लिया, फिर उसको क्या कर दिया, एक इस प्रकार से सेलोफोन बैग भी कह देते हैं इसको, सेलोफोन बैग। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती है और इसके अंदर क्या है, फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है। तो डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये ब्लड फिल्टर होता है और रीअब्जॉर्प्शन होके दोबारा से क्या हो जाता है, वेन्स में चला जाता है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से क्या हो रहा है, देखो रिलीज आउट हो रहा है, यानी यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, यूरिया एंड एक्सेस साल्ट, यानी वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आ जाते हैं इधर से फिल्टर होके, इसमें से डायलिसिंग सॉल्यूशन में से, ठीक है। ये सेम ह्यूमन बींग की किडनी की तरह ही काम करता है, देखो बस थोड़ा सा अंतर है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, विच इज सेमी परमेबल, जैसे इसमें ये भी क्या है, सेमी परमेबल होती है, लाइनिंग सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। ये बता दिया मैंने, ये किससे फिल्ड होते हैं, टैंक, यानी इसको सेलोफोन बैग भी कह देते हैं। ये किसके द्वारा फील्ड है, डायलिसिंग फ्लूइड के द्वारा। ये येलो कलर में, ऑरेंज कलर में क्या दिखा रहा है, जैसे ब्लड लगा लो। द फ्लूइड हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कि जैसे फ्लूइड में भी इसका जो फ्लूइड है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जैसे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, जैसे खून का होता है। एक्सपेक्ट किसको छोड़ के, दैट इट इज़ डिवोइड इन नाइट्रोजनस वेस्ट, की किसके अलावा, किसको छोड़ के, नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के। द पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू दिस ट्यूब, कि पेशेंट का ब्लड क्या हो रहा है, इस ट्यूब के साथ चला जाता है, इनमें से होता हुआ जा रहा है। ड्यूरिंग द पासिस, कि वे जब पास कर रहे हैं इसमें से, द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, कि वे जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो कहाँ पे चला गया, पासिस इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड में चला गया, वही डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक, अब प्योरीफाइड ब्लड इधर से प्योरीफाई होने के बाद क्या हो जाता है, बैक दोबारा पेशेंट में चला गया, इनटू द पेशेंट, एंड दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। ये किसकी तरह काम कर रहा है, सिमिलर है, जैसे ह्यूमन बींग्स की किडनी काम करती है। बट इसमें क्या है, बट इट इज़ डिफरेंट, क्या हो रहा है, देयर इज़ नो रीअब्जॉर्प्शन, कि भी वहाँ पे क्या हो रही है, जैसे लूप ऑफ हैंडली में रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता आर्टिफिशियल किडनी में। नॉर्मली क्या करें, एक हेल्दी अडल्ट, जो ये वैसे कह सकते हैं 18 से प्लस की एज वाला, यानी 25 की एज कह सकते हैं। इनिशियल फिल्ट्रेशन, शुरुआती फिल्ट्रेशन इन द किडनी इज अबाउट कितने हैं, 180 लीटर, यानी जो हमारी किडनी है 180 लीटर ब्लड को डेली क्या करती है, फिल्टर करती है, और उसमें से क्या करती है 1 से 2 लीटर। हाउ एवर द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअली एक्सक्रीटेड निकल रहा है जो 1 to 2 लीटर ए डे, यानी यूरिन क्या होता है 1 से 2 लीटर तक एक ही अमाउंट में निकल रहा है 180 लीटर में से। बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग फिल्ट्रेट, जो बच गया वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है किडनी के दोबारा, समझ गए। तो ये था आर्टिफिशियल किडनी वाला प्रोसेस। तो इसी प्रकार से आपने भी सोचा होगा कि वे ऑर्गन डोनेट भी तो करते हैं ना, किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं, बेचते हैं। अभी पीछे बहुत टाइम पहले एक वीडियो आई थी कि वे आईफोन खरीदने के लिए क्या कर दिया था, किडनी डोनेट कर दी थी। आप एक किडनी के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट क्या होता है वो प्रॉपर फंक्शन के लिए, जैसे हैवी वर्कलोड या एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज, रनिंग नहीं कर पाते, इससे क्या होता है थकावट जल्दी हो जाती है, ठीक है, यानी पर्सन क्या हो जाता है थोड़ा सा वीक हो जाता है फंक्शन में, काम करने में। तो नेक्स्ट एक और टॉपिक आ गया हमारा ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन किस प्रकार से डोनेट करते हैं, सुना होगा आपने कि भी डेड हो जाती है ऑर्गेनिज्म, कोई भी मर गया है तो वो क्या करता है अपनी हार्ट को या किडनीज को या लंग्स को क्या करता है, डोनेट करता है ना, आइज़ को करते हैं जैसे। तो ऑर्गन डोनेशन इज generous act of the donating an organ of person who suffer from नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन, कि भी यानी वो क्या हो रहा है कि भी वो किससे पीड़ित है, उसका ऑर्गन क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण से डोनेशन ऑफ ऑर्गन मे बी डन बाय द कॉन्सेंट ऑफ द डॉक्टर ऑफ हिज फैमिली। वो किस क्या हो सकता है, उसकी फैमिली का भी मेम्बर हो सकता है, या एनी अदर रिगार्डलेस ऑफ एज, या क्या कर सकते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंग, या जेंडर मेल है या फीमेल, कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। वो क्या कर सकता है, ऑर्गन या टिश्यू को डोनेट कर सकता है। अगर बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द पर्सन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन, क्या कर सकता है वो, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, व्यक्ति की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इज़ रिक्वायर्ड, कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है,
कि भाई बिकॉज रिसिपिएंट ऑर्गन की भी, जिसकी भी ऑर्गन की आवश्यकता है, हैज़ बीन डैमेज कि भी उसका क्या हो गया, डैमेज या फेल हो गया बाय डिजीज़ के कारण से या इंजरी के कारण से। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या करेंगे, प्रत्यारोपण कह देते हैं। जैसे द ऑर्गन इज सर्जिकली, ऑर्गन को क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे ऑपरेशन के द्वारा फ्रॉम दी वन पर्सन कि भाई जो पर्सन क्या कर रहा है, दे रहा है, और ट्रांसप्लांटेड टू दी अनदर पर्सन, और भेज लगा देते हैं किसमें, दूसरे पर्सन में, जो क्या करते हैं, रिसिपिएंट, जो रिसीव कर रहा है, कहने का मतलब। कॉमनली ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूडिंग कौन सा, कॉर्निया हो गया, जैसे आइज में प्रेजेंट होता है, किडनी होगी, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज, लंग्स एंड इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, ये सभी क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेट, जो बहुत सारे ऑर्गन और टिश्यू हैं जो डोनेट अक्योर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डेड कि भाई ये क्या होता है, जब क्या हो गया, जो भी डोनेट कर रहा है या पेशेंट क्या हो गया, डेड हो जाता है, उसी टाइम क्या कर देते हैं, उसका ऑर्गन को डोनेट कर देते हैं। एंड द डॉक्टर्स डिक्लेयर, और डॉक्टर ने क्या कर दिया, डिक्लेयर एज ए पर्सन ब्रेन डेड कि भाई जब पर्सन का ब्रेन डेड हो जाता है। बट कुछ एक ऑर्गन है सच एज कौन से, किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग्स, इनको क्या कर सकते हैं, एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर अलाइव कि भाई जब भी वो क्या है, डोनेट करने वाला जो पर्सन यानी जो दे रहा है वो क्या है, जीवित है, तब भी हम इन पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, डोनेशन में ले सकते हैं। अब बात आती है एक्सक्रीशन इन प्लांट। एक्सक्रीशन हमने ह्यूमन बींग्स का तो देख लिया, प्लांट कैसे कर रहे हैं, क्या करते हैं भाई, बिल्कुल देखो एट द डे टाइम में क्या करते हैं प्लांट्स, ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, यानी वेस्ट ऑफ मटेरियल में क्या गया, यहाँ पे डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज हुई है, तो वो क्या है, इनका वेस्ट प्रोडक्ट। अगर नाइट की बात करें तो नाइट में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ले लेंगे, तो इसमें क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से डे टाइम में क्या होता था, ट्रांसपीरेशन क्या था, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो भी प्रोसेस हो रही है। तो ये सभी क्या है, कुछ एक प्लांट्स को छोड़ के, जैसे पीपल हो गया, तुलसी होगी, ये क्या करते हैं, डे नाइट ऑक्सीजन देते रहते हैं, तो इनका क्या है, वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, ऑक्सीजन के रूप में। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो रेजिन, गम, डक्ट, जो क्या कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल के तौर पे होते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, कई बार कि वेस्ट मटेरियल है जो वो लीफ में भेज देते हैं, और लीफ क्या हो जाती है, गिर जाती हैं। तो देखिए प्लांट्स यूज्ड कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज, अलग अलग रणनीति यूज करते हैं किसके लिए, एक्सक्रीशन, देन दोज इन ऑफ एनिमल्स के लिए। तो ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थ्रो ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जनरेटेड ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट के तरह काम कर रही है। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट्स, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस कर लिया था कि भाई ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं। नाइट के टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। दे कैन गेट राइड टू एक्सेस वाटर कि एक्सेस वाटर जो वो क्या, ट्रांसपीरेशन के द्वारा लॉस हो जाता है, जिसके कारण से मैंने बताया था कि लीफ का टेम्परेचर क्या होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम भी मिलता है। फॉर अदर वेस्ट, बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट्स में, यूज्ड द फैक्ट ऑफ द मैनी ऑफ द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स में चला जाता है, या क्या कर सकते हैं, लॉस सम पार्ट ऑफ द सच एज लीफ के द्वारा गिर देते हैं। मैनी प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन सेलुलर वैक्यूल। आपको पता है कि प्लांट के अंदर सेल वाल वैक्यूल क्या होता है, लार्ज साइज का होता है, तो वैक्यूल के द्वारा भी रिलीज आउट कर सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन लीफ कि वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं, लीफ में। दैट फॉल ऑफ कि वो क्या, इसके कारण से क्या हो जाते हैं, लीफ को गिरना पड़ता है, क्यों, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल हो गया, तो वो क्या हो जाते हैं, नेक्रोसिस या क्लोरोसिस, क्लोरोफिल की कमी के कारण से क्लोरोसिस कहते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, पेल येलो कलर के हो जाते हैं, और फिर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी प्रकार से अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर एज रेजिन, गम कि भी अदर वेस्ट प्रोडक्ट किस में होते हैं, रेजिन या गम में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। तो ओल्ड जाइलम ये है, जाइलम क्या करता है, सेकेंडरी डिवीजन, प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीजन यानी ग्रोथ के लिए करते हैं, तो उसमें भी रिलीज कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को। प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस की भी प्लांट क्या करते हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंस को रिलीज कर देते हैं, किसमें, सोइल में, अराउंड देम, सोइल के चारों तरफ। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से करना इस टॉपिक को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी किडनी। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट हो गया, लाइफ प्रोसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बी सेफ।
stay home. Thank you.